हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके द इंग्लिश हब। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, प्रीपोजिशन। अगर आप प्रीपोजिशन पढ़ के थक गए हैं ना और अब तक आपको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आया है ना, तो ये वीडियो को जरूर देखो। आपको एक ही बार में प्रीपोजिशन का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यू 21st सेंचुरी का ग्रामेटिकल जितने कॉन्सेप्ट है ना, वो सब लेकर हम इस चैनल पर आने वाले हैं। तो चलो बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चले आते हैं प्रीपोजिशन में। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, तो देखो इसका नाम में ही पूरा लिखा हुआ है। देखो यहां पर प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। वह जो है कि शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पहले आकर स्थान ग्रहण करता है और वाक्य में उपस्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को जो बताता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। बोला सर इसका कुछ इंपॉर्टेंस बताइएगा। यस, इंपॉर्टेंस बताएंगे बिल्कुल कॉमेडियन स्टाइल में। देखो यहां पर आएगा माय फादर इज डॉट 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 कार। देखो ठीक, यहां पर हम लगा देते हैं इन, सॉरी इन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। इन मतलब क्या होता है? में होता है। हम सब जानते हैं क्या होता है, में होता है। तो माय फादर मतलब मेरे पिताजी, इज मतलब है, इन मतलब में, कार मतलब कार। मेरे पिताजी कहाँ है? कार में। अब क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। लो हटा दिया मैंने। अब सेंटेंस के पढ़ के हिंदी तुम खुद निकालो। माय फादर इज कार। कुछ देर पहले पिताजी कार में थे और पिताजी अब खुद ही कार बन गए। तो प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे जयमाला के स्टेज पर लड़की को पूरा सजा दिया जाए, पूरा डेकोरेट कर दिया जाए, एकदम मेकअप कर दिया जाए और टकला छिल दिया जाए। सोचो कैसा लगेगा? बिल्कुल वगलर, बेकार, रबिश। उसी तरह सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन ना हो ना तो माय फादर का रिलेशनशिप किससे बनाना है? कार से। अगर यहां पर हम इन लगाएंगे तो पिताजी कहां हो जाएंगे? कार में। अगर ऑन लगा देंगे तो पिताजी कहां चले जाएंगे? कार के ऊपर। अगर हम अंडर लगा देंगे तो पिताजी कहां चले जाएंगे? कार के नीचे। अगर हम ओवर लगा देंगे तो पिताजी कहां चले जाएंगे? कार के ऊपर भूत की तरह टहलेंगे। अगर मान लो जी कि एभव लगा देंगे तो पिताजी कहां चले जाएंगे? कार के बहुत ऊपर। यानी कि प्रीपोजिशन हम चेंज कर रहे हैं और सेंटेंस का जो है कि मीनिंग भी चेंज हो रहा है और प्लस नाउन का प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में किसी नाउन के पहले आकर दूसरे जो है कि नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुल प्रीपोजिशन कितने हैं? तो टोटल 50+ प्रीपोजिशन है जो कि रेगुलर यूज में आते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट। मतलब कि प्रयोग के आधार पर कुल मिला के 50+ प्रीपोजिशन। 50+ सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक। उसके बाद डबल प्रीपोजिशन है, ठीक। उसके बाद जेरेंडियल प्रीपोजिशन है। इस तरह से 5 अलग अलग कैटेगरी के प्रीपोजिशन है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल सिंपल स्टाइल में जो आपको सीधे समझ में आ जाए। तो चलो हम कुछ प्रीपोजिशन का लिस्ट बना लेते हैं। बोला सर एक दिन में प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा क्या? बोला ना रे यार, मजाक नहीं करने का। एक दिन में किसी से खत्म नहीं होगा। तो सर कितने दिन लोगे? तो मैं कहूंगा कि लगातार आपको 10 वीडियो देखने होंगे। फिर कभी जिंदगी में ये नहीं कहोगे कि मुझे प्रीपोजिशन समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले किसको ले लेते हैं? ऑन को। ऑन मतलब क्या होता है? पर या ऊपर। उसके बाद किसको ले लेते हैं? इन को। इन मतलब में। अब तुम क्या बोलोगे कि ये सब तो हम जानते ही थे। हम पता है, तुमको सिर्फ हिंदी पता है, इसका यूजेज पता नहीं है। हम इसका यूजेज पढ़ाएंगे पूरे प्रूफ के साथ। इन, उसके बाद ऑन हो गया। उसके बाद हम लगले पढ़ा देंगे क्या आपको? इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है के भीतर। क्या होगा? के भीतर। उसके बाद हम पढ़ा देंगे ओवर आपको अभी तक, ताकि आपका लाइफ गोबर ना हो। ओवर मतलब ऊपर। उसके बाद क्या पढ़ा देंगे? तो एभव पढ़ा देंगे, तो के ऊपर। बोले सर कंफ्यूजन है।
के ऊपर तो 3 गो आ गया, तो एक और पढ़ा देंगे क्या, अंडर। अंडर मतलब के नीचे, के नीचे। चलो अब एक एक करके तुमको प्रत्येक प्रीपोजिशन का हम यूजेज बताते हैं। तो सबसे पहले किसका बताएंगे, ऑन का। ऑन का प्रीपोजिशन कहां प्रयोग करोगे, तो आपको देखना है कि वाक्य में जो नाउन आया है ना उनका पोजीशन क्या बन रहा है। प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन देखकर ही आपको प्रीपोजिशन लगाना है। अगर पोजीशन नहीं देखोगे तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऑन का प्रयोग वहां होता है जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल ऊपर सटकर स्थित हो। क्या करके, सटकर। कैसा हो, तो एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों कैसा हो, सटकर स्थित हो। मान लीजिए हम यहां देते हैं द एप्पल इज डॉट 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 टेबल। अब देखो टेबल है, यहां पर जो है कि आपको यहां पर देखिए टेबल है और टेबल को सेब के साथ रिलेशन दिखाना है, तो ओकरा बगल में रख के तो दिखाएंगे नहीं, ओकरा नीचे तो रख के दिखाएंगे नहीं, ओकरा ऊपरे रखेंगे ना, तो ऊपरे रखेंगे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, तो वहां क्या लगेगा, ऑन लगेगा। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर बिल्कुल सटकर स्थित हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, तो जी सर। उसके बाद एक्सेप्शन देखो, इसमें अपवाद क्या कहता है। अपवाद कहता है कि डे के नाम के पहले, डे के नेम के पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबके पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। क्या लगता है, ऑन लगता है। डेट के पहले सेकेंड में, थर्ड में, है ना, 12th में, 12th जून, जुलाई, कोई भी डेट आएगा उसके पहले क्या लगेगा, ऑन का प्रयोग। किसके पहले, डेट के पहले और उसके बाद डे के नेम के पहले, और बाकी पोजीशन देखकर एक नाम दूसरे नाम के ऊपर स्थित हो तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ऑन प्रीपोजिशन खत्म, जिंदगी में कभी नहीं भूलो। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो कहता है एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह से स्थित हो कि वो, अब देखो अलगे हम घर बना देते हैं, देखो इधर बनाते हैं, देखो एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो कि एक तरफ से उसको देखा जा सके, यानी पूरा बंद न हो। और कैसा डायरेक्शन बनेगा, इस तरह के डायरेक्शन बनेगा। किस तरह के, इस तरह के। मान लो कि सी इज डॉट डॉट रूम, तो वहां पर दिया है इन और दिया है ऑन, तुम क्या लगाओगे, तो सर हम इन्हें लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो घर के भीतर ना है, इसलिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ऐसे थोड़े बोलोगे सी इज इन द रूम, सी इज इन द रूम, ऐसे नहीं ना, सी इज इन द रूम। देखो डायरेक्शन ऐसे बन रहा है, एरो ऐसे दिखा रहा है, और रूम का क्या होता है, चारों तरफ से क्लोज होता है और गेट खुला रहता है। अगर गेट बंद रहेगा तो तुम इनसाइड लगाना। क्या लगाना, इनसाइड। लेकिन ये स्पोकन में होता है, किस में होता है, स्पोकन में। हाँ, इन के अगर जगह ऑप्शन में इन न दिया हो, इनसाइड दिया हो, तब इनकी जगह आप इनसाइड लगा सकते हो। क्लियर है। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है, ये तो प्लेसमेंट आ गया कि सर पोजीशन देखेंगे उसके बाद हम इन लगा देंगे। लेकिन सर एक्सेप्शन क्या है, तो देखो एक्सेप्शन कहता है कि ईयर के नेम के पहले, यानी कि 1997 है तो यहां भी लगे, है ना। मंथ के नेम के पहले, जनवरी फरवरी है तो भी क्या लगेगा, इन लगेगा। उसके बाद जो है कि वीक के पहले, सप्ताह के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। याद रखना, ईयर के पहले, मंथ के पहले, वीक के पहले। सेंचुरी यानी कि शताब्दी, यानी कि 19th सेंचुरी, या मान लो कि 21st सेंचुरी, इस सब के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। इन सब के पहले साल के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले, सप्ताह के नाम के पहले, सेंचुरी के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। और जो है बाकी सब में क्या लगेगा, तो हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद ये तो प्लेस हो गया। टाइम में क्या, ये तो टाइम हो गया। प्लेस में क्या होगा, प्लेस में जो है कि वर्ल्ड के पहले, यानी तोड़ते चले जाओ, वर्ल्ड को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो सर वर्ल्ड के तोड़ेंगे तो कंट्री बनेगा।
तो कंट्री बनेगा तो यहाँ भी इन लगेगा। कंट्री को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो सर कंट्री को तोड़ेंगे तो स्टेट बनेगा। तो स्टेट के पहले जब तक टूटता रहेगा तब तक इन लगता रहेगा, है ना। स्टेट को तोड़ेंगे तो किसमें बदलेगा, तो सर ब्लॉक में बदल देते हैं। ठीक है, ब्लॉक में बदल दिए। ब्लॉक को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो पंचायत बनेगा। तो सर पंचायत में भी क्या लगेगा, है ना, यहाँ भी इन लगेगा। देख लो, वर्ल्ड को तोड़ेंगे तो कंट्री बनेगा, तो वर्ल्ड में भी इन लगेगा। कंट्री के नेम इंडिया, जापान, फ्रांस कुछ भी हो इन लगेगा। स्टेट बिहार हो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हो, यहाँ भी क्या लगेगा। स्टेट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट छूट गया है, क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। डिस्ट्रिक्ट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, इन लगेगा। अगर जो है ब्लॉक को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पंचायत, तो यहाँ भी इन लगेगा। अब पंचायत को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विलेज बनेगा। क्या बनेगा, विलेज। ठीक, तो विलेज जब बनेगा तो विलेज को तोड़ नहीं ना सकते, उसको तो जिला घोषित करेंगे नहीं। विलेज को जिला घोषित थोड़ी करेंगे। अब तो अंतिम है, इसको तोड़ ही नहीं सकते। जब नहीं तोड़ेंगे तो विलेज के नाम के पहले हम क्या करेंगे, ऐट लगाएंगे। क्या करेंगे, ऐट लगाएंगे। बात समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे। वीडियो बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। अब देखो इनसाइड में आते हैं। किस में आते हैं, इनसाइड। इनसाइड के मतलब होता है के भीतर, मतलब कि पूरा बंद। जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अंदर इस तरह से स्थित हो कि उसको बाहर से नहीं देखा जा सके, ठीक है, तो वहां पर क्या लगेंगे, इनसाइड। जैसे मान लो पहले तुमको बता दिया कि अगर डोर ओपन है तो इन द डोर, डोर क्लोज है तो इनसाइड द। क्लियर है। अब देखो एक और चीज बताते हैं। तो मान लो कि ये क्या है, मानना कथी है, मार्कर है। मार्कर है, इसके अंदर क्या है, तो रिफिल है। तो वेयर इज द रिफिल, इन द मार्कर, ऑन द मार्कर, या इनसाइड द मार्कर। बोला सर इनसाइड द मार्कर। काहे के लिए, क्योंकि ये इसके अंदर है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो पॉकेट के बारे में बताते हैं। ये पॉकेट है तो इन द पॉकेट, ठीक। इसको यहां पर रख दिए, पॉकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा था मान लेना, इसको अंदर वाला पॉकेट में रख दिए। अब देखो मार्कर दिखता ही नहीं है, नहीं दिखेगा ना, तो वेयर इज द मार्कर, तो इट इज इनसाइड माय पॉकेट। इनसाइड मतलब कि अंदर के भीतर, मतलब दिखाई न दे। याद रखना, ए स्नेक, वेयर इज द स्नेक, इन द हॉल मतलब सांप तुमको दिख रहा है, इनसाइड द हॉल मतलब सांप तुमको नहीं दिख रहा है। इसलिए इंग्लिश बोलते समय इन इनसाइड का प्रयोग थोड़ा केयरफुली करना। चलो अब आगे चलते हैं। ओवर, ओवर मतलब जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के इतना ऊपर हो कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव के अंदर हो। जैसे देखो मैं यहां पर खड़ा हूं ना, मेरे ऊपर छत है, नहीं मेरे ऊपर नहीं है, मेरे सर के ऊपर है, ओवर माई हेड है, ओवर माई हेड, ठीक। तो ओवर माई हेड है तो छत का जो है प्रभाव मेरे ऊपर है कि नहीं, है ना। तो जब मान लीजिए किसी वस्तु शरीर के ऊपर कोई ऊपर हो और उसका प्रभाव पड़े तो वहां पर क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओवर। द रूफ इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, नॉट ऑन माई हेड। क्योंकि छत का लोड तुम नहीं ले सकते हो। अगर फैन सर पे चलाओगे तो स्लाइस बन जाएगा तुम्हारे हेड का, है ना, बाकी तुम खुद समझ लेना। इसलिए अगर कम ऊंचाई पर हो तो क्या लगाएंगे, ओवर। और उसी तरह एभव का क्या है, एक नाउन जब दूसरे नाउन से इतना ऊपर हो कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव से बाहर हो। जैसे वेयर इज द क्लाउड तो नहीं बोलेंगे ओवर माई हेड, है ना, बोलेंगे अबव माई हेड। क्या बोलेंगे, अबव माई हेड। वेयर इज द मून, अबव माई हेड, है ना, या इन द स्काई, है ना। वेयर इज द स्टार, अबव माई वर्ल्ड। वेयर इज द प्लेन, अबव माई हेड। नहीं बोलेंगे ऑन माई हेड, ओवर माई। ओवर पर प्लेन में कहोगे ना तो कन में भर जाएगा, ठीक। अंडर, तो अंडर पढ़ाएंगे कल, आज के लिए इतना ही काफी है। कल अंडर, एट, बाकी सब पढ़ाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।